बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 के जो बाकी क्वेश्चन रहते थे वो आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 8 पार्ट हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 9 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। सबसे पहले इसमें जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होंगी उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सही तोड़ेंगे। 5 ज़रब 1 5 जमा 3 8/5 बन जाएगा। तकसीम 1/25। आगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 4 ज़रब 1 4 जमा 1 5/4 बन जाएगा। आगे जमा 3 ज़रब 3 9 जमा 1 10/3। तकसीम 2 2 4 4 जमा 1 5/2। ऑफ 16 को 1 से ज़रब देंगे 16 जमा 5 21/16 बन जाएगा। आगे राउंड करली और स्क्वायर तीनों ब्रैकेट्स क्लोज और मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसके बाद अब हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें डिवीजन और ऑफ है, तो इन दोनों में हम पहले किसको सॉल्व करते हैं? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ रूल ऑफ को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ तक ये सारी वैल्यू एज इट लिख लेनी है। ऑफ को हमने जस्ट मल्टीप्लाई करके लिखना है और आगे 21/16 और ये सारी वैल्यू एज इट ही लिखनी है। इसके बाद अब हमने ये यहाँ तक सारी वैल्यू एज इट लिख ली। 10/3 ये डिवाइड जो था इसको हमने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो जो नेक्स्ट फ्रैक्शन थी वो उलट जाएगी। 5/2 था 2/5 बन जाएगा। आगे ये एज इट और ये भी एज इट। अब हम करेंगे इनकी कैंसिलेशन। 3 1 3 7 3 21 2 1 2 8 2 16 फिर 5 1 5 5 2 10 और फिर इस 2 के साथ ये 8 कैंसिल करेंगे। 2 1 2 4 2 8। यहाँ से ऊपर क्या बच गया? जस्ट 7 और नीचे से क्या बच गया? जस्ट 4। तो 7/4 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी शुरू और लास्ट वाली वैल्यूज हमें एज इट इज लिखनी। अब हमारे पास राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी। अब हमने करना है करली ब्रैकेट्स को सॉल्व। उसके अंदर दो वैल्यूज हैं, इनका हम करेंगे एलसीएम। तो दोनों का बटा सेम है, सेम यही नंबर एलसीएम में आ जाएगा और ऐसे ही ये सेम वैल्यूज हम ऊपर लिख देंगे। 5 + 7 शुरू में और लास्ट में वैल्यूज एज इट इज लिखी है। इनको ऐड करेंगे, ये 12/4 बन जाएगा। करली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हमने वो खत्म कर दी। अब हमारे पास आ गई है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसके अंदर है ज़रब की अलामत। तो पहले हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे अगर होती है तो। ये 4 1 4 4 3 12 ऊपर बच गया 3 नीचे बच गया 25। 8/5 तकसीम 3/25 और ज़रब ये वाला 1/3। अब इन दोनों में से पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में और ये हम एज इट ही लिखेंगे। ये जब हमने कन्वर्ट की तो 3/25 से 25/3 बन जाएगी। 5 1 5 5 5 25 8 5 40 3 ज़रब 3 9 बन जाएगा। और अब हमने इसका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देना है। ठीक है, तो 40 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे। 9 4 36। 40 में से 36 निकाल दें 4 बचेगा। तो 1 4 ऊपर चला जाएगा, 1 4 सही में चला जाएगा और 9 बटे के नीचे एज इट ही रहेगा। 4 सही 4/9 इसका आंसर आएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 10। इसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन की हैं। तो इनको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? 3 ज़रब 3 9 जमा 2 11/3 बन जाएगा। 3 ज़रब 1 3 जमा 1 4/3 बन जाएगा। 3 ज़रब 1 3 3 में 2 जमा किए 5 5/3 बन जाएगा। 5 ज़रब 3 15 जमा 2 17/5 5 2 10 जमा 1 11/5 5 2 10 जमा 3 13/5 और बाकी इन दो वैल्यूज के ऊपर ये विन कॉलम है, बार है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं। तो बार को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? अगर बाहर प्लस हो तो वैल्यूज एज इट लिख लेते हैं, अगर माइनस होता तो यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाहर प्लस है तो ये एज इट ही हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद अब हमने इन तीनों वैल्यूज का करना है एलसीएम। तो इन तीनों वैल्यूज का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा? 5, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। तो ये 5 जो एलसीएम आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 और 5 टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। इनको हम डायरेक्ट ज़रब दे के एलसीएम लिख सकते हैं। तो 3 5 15 बन जाएगा।
इस 15 को इस 3 पे डिवाइड करें, 5 आंसर आएगा। उसको 5 के साथ ज़रब दें तो 25 बन जाएगा। 15 को फिर 5 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 3। 3 को 17 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 51। इसके बाद 15 को 5 पे फिर डिवाइड करें, 3 आंसर आएगा। 11 को 3 से ज़रब दें तो 33 बन जाएगा। और शुरू और आखिर वाली हमने वैल्यूज एज इट इज लिखी है। इसके बाद अब इन वैल्यूज में से हम पहले एडिशन को सॉल्व करते हैं। तो +25 +51 ये +76 बन जाएगा। -33 एज इट, और बाकी सारी वैल्यूज भी हमने एज इट ही लिखी है। इसके बाद 76 में से हम 33 को माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 43/15, और ये राउंड ब्रैकेट्स हमारे पास खत्म हो गई हैं। अब हमने सोल्व करना है करली ब्रैकेट्स को, तो उसमें है प्लस का साइन, और हम इन दोनों का करेंगे एलसीएम। पहले 3 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 3 के टेबल में 15 आता है, जी हाँ आता है, तो फिर हम 15 को डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। 15 को अब हमने इस 3 पे डिवाइड करना है, आंसर आएगा 5। 4 से उसको ज़रब देनी है, वो बन जाएगा 20। आगे ये एलसीएम और बटा सेम है, ऊपर वाला नंबर हम एज इट ही लिख लेते होते हैं। तो शुरू और आखिर वाली वैल्यूज हमने एज इट ही लिखी है साथ साथ। इसके बाद इन दोनों को करेंगे ऐड, ये बन जाएगा 63/15, और ये करली ब्रैकेट्स भी खत्म हो गई। अब जस्ट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स बच गई हैं। अब हमने इन दोनों अलामतों में से पहले डिवाइड को सोल्व करना है। तो डिवाइड को हम कैसे सोल्व करते हैं? कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये जो फ्रैक्शन होती है ये उलट जाती है, ये 15/63 बन जाएगी, और आगे वाली वैल्यू एज इट ही लिखेंगे। अब हम करेंगे इनकी कैंसिलेशन, 3 1 3, 5 3 15, फिर ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचता है 11 13, और बटे में है 63। अब हमने 11 और 13 को ज़रब देनी है, तो ज़रब देने पर ये आता है 143/63। आंसर हमने इसका भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है, तो इसको करेंगे हम डिवाइड। 143 को अंदर रख के 63 पे डिवाइड करेंगे। जब हम 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आता है 126, और 143 में से जब इसको माइनस करें तो आंसर आता है 17। तो अब हमने इसको सही की सूरत में लिखना है। जो ऊपर आंसर होता है ये हमारे पास सही में जाता है, और जो नीचे रिमाइंडर होता है ये बटे के ऊपर आता है, और बटे के नीचे जो वैल्यू होती है वो एज इट ही रहती है। इसके बाद है पार्ट नंबर 11। इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज हैं डेसिमल वाली, पॉइंट वाली। तो इसमें से अब हमने सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। तो बार को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? अगर बाहर माइनस हो तो जो अंदर वाला साइन होता है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो अंदर प्लस की जगह हम माइनस लगा देंगे। ये सॉल्व हो चुका। अब हमने राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट्स में अब ये सारी वैल्यूज ही माइनस की हैं, तो हमने क्या करना है? पहले इन दो वैल्यूज को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से फिर इसको माइनस करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को माइनस करते हैं। 5.64 में से 2.7 हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 4 में से 0 4 बच जाएगा, यहाँ पे बनेगा 16, एक इधर से करी लेके 16 में से 7 माइनस करें 9, 4 में से 2 माइनस करें तो 2.94 इसका आंसर आएगा, माइनस आगे ये वाली वैल्यू 1.4। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है। अब हम 2.94 और माइनस 1.40 को माइनस करेंगे तो 1.54 आएगा, ये हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब हमने ये करली ब्रैकेट सॉल्व कर दी। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए इन दोनों वैल्यूज के हम पहले पॉइंट्स खत्म करेंगे। जब हमने ये पॉइंट खत्म किया तो पॉइंट की जगह 1 लग गया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। आगे डिवाइड ऐसे ही इसको करना है, पॉइंट खत्म कर दिया 154 आ गया, और बटे के नीचे पॉइंट की जगह पे 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने सिफर लगा देंगे। इसके बाद हमने इसे डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो ये वाली रकम उलट जाएगी, 100/154 बन जाएगा। इसके बाद ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 385/154 बच जाएगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। 385 को अंदर रखे 154 पे डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 308 आता है, इसको माइनस करने पे 77 आता है। 0 हम खुद से बढ़ाएंगे तो जवाब में पॉइंट चला जाएगा। 154 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 आ जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो आंसर आया है 2.5, अब हम यहाँ पे इसकी जगह ये इसका आंसर लिखेंगे। अब इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। 1.25 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, जमा 2 12,
2 लगाएंगे, एक कैरी, 5 एक 5 जमा एक 6 बन जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10, 0 लगाएंगे, एक कैरी, 2 2 4 जमा एक 5 बन जाएगा, 2 जरब एक 2 ही आ जाएगा। अब इनको जमा करना है, 5 एज इट 2 और ये बन जाएगा 11, एक लगाएंगे एक कैरी, तो 2 जमा एक 3। अब हमने पॉइंट कैसे लगाना है, 1 2 3, 3 नंबर के बाद 1 2 3, इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिए, 3.125 हमने लिख दिया। ये हमारे पास करली ब्रैकेट्स का आंसर आया था। अब हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इन दोनों को हमने करना है ऐड। तो हम लिखेंगे 3.125 में +3 करना है, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी और ये जस्ट 3 जमा 3 6 बन जाएगा, 6.125 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 12, इसमें भी हमारे पास सारी वैल्यूज पॉइंट वाली हैं, डेसिमल की हैं। तो अब हम इसमें से सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। तो 2.1 को जरब देंगे 1.23 के साथ, इन दोनों को जब हम जरब देंगे तो आंसर आएगा 2583। तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे, 1 2 3, 2.583 आ जाएगा। अब हमने 1.45 में इसको ऐड कर देना है। जब हम इसको ऐड करेंगे 2.583 में 1.45 ऐड करेंगे, 3 एज इट आ जाएगा, ये 13 बनेगा, 3 लगाएंगे एक कैरी चला जाएगा, यहाँ से ये बनेगा 10, 0 लगाएंगे एक कैरी चला जाएगा, 3 जमा 1 4 बन जाएगा। ये हमने लिख दिया, ये राउंड ब्रैकेट का आंसर आ चुका है। अब हमने करली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, इसमें है डिवाइड, तो डिवाइड करने से पहले हम इनके पॉइंट्स को खत्म करेंगे। जब हमने यहाँ से पॉइंट खत्म किया, ऊपर वाली वैल्यू सारी पॉइंट के बगैर लिख लेंगे और पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने सिफर लगा दिए, तकसीम। और फिर यहाँ पे भी हमने सेम यही काम किया है, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दिए। अब इसके बाद हमें डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो ये रकम जो होगी उलट जाएगी, 1000 बटा 4033 आ जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज बटे में आ जाएंगी। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, 12,099 को 4033 पे डिवाइड करेंगे, जब हम इसको देंगे 3 से जरब तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इस करली ब्रैकेट्स की जगह इसका आंसर लिख दिया 3, 2.35 में 3 को ऐड कर देना है, तो 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर पॉइंट आएगा और फिर 2 जमा 3 5 बन जाएगा, 5.35 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 13, इसमें भी सारी वैल्यूज पॉइंट वाली हैं। इसमें सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बाई लिख के है मल्टीप्लाई, तो हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व करके ही लिखना है, साइन वगैरह चेंज नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 2.06 में से 2.02 को माइनस करेंगे, जब इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.04। ये सारी वैल्यू एज इट लिखी, तो इन दोनों वैल्यूज की जगह हमने ये इसका आंसर लिख दिया जो माइनस करके आया था। अब इन दोनों वैल्यूज को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 4 5 20, 2 कैरी, 4 7 28 जमा 2 30 बन गया, 0 लगाया 3 कैरी, 4 2 8 और जमा 3 11 बन गया। जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 आ जाएंगे, फिर 0 से ही मल्टीप्लाई करना है तो फिर 3 0 आ जाएंगे, ये 0 ये 0 ये 1 1 और ये 0। पॉइंट कैसे लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, 0.11 हम इसका आंसर लिखेंगे। इनको अगर हम ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमने इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आया था 0.11 वो लिख दिया और बाकी पीछे वाली सारी वैल्यू हमने एज इट ही लिखी। अब हमने 3.04 में से 0.11 को माइनस करना है और ये हमारी फिर करली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। ये लिखा 3.04 में से 0.11 माइनस करेंगे, 4 में से 1 निकाला 3, 10 में से 1 निकाला 9, फिर पॉइंट, यहाँ से कैरी इधर लेके गए थे, इधर था 2 में से सिफर निकाले 2 ही बचेगा, 2.93 इसका आंसर आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को हमने करना है ऐड, तो 2.125 नीचे लिख लिया जिसको ऐड करना है, तो यहाँ से ये 0 जमा 5 5 बन जाएगा, 3 जमा 2 5, 9 जमा 1 10, 0 लगाएंगे एक कैरी, फिर पॉइंट भी आ रहा है पॉइंट लगा देंगे, 2 जमा 2 और 1 जो कैरी आया था ये बन जाएगा टोटल 5, 5.055 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इनको करना है डिवाइड, डिवाइड करने से पहले इनका पॉइंट खत्म करना है, खत्म किया तो 1 आ गया, आगे हैं 3 डिजिट 3 सिफर आ जाएंगे, इसका भी हमने सेम ऐसे ही करना है। अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, रकम उलट गई, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ऊपर नीचे ये 2 वैल्यूज बच गई, इसको अंदर रख के इस पे हमने डिवाइड करना है। जब हम 5055 को 3 से ज़रब देंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा,
ये 3 जो है ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 14। इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज में पॉइंट्स की हैं। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो सबको ऐड कर देंगे। 0.2 को, फिर 0.02 को, फिर 0.002 को। ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ रहा है और फिर 0.222 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी। अब हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डिवाइड है, सबसे पहले इनके पॉइंट खत्म करेंगे। यहाँ से पॉइंट खत्म किया तो 1000 आ जाएगा। आगे डिवाइड लगाएंगे, इसका भी जब पॉइंट खत्म किया तो बटे के नीचे 1000 आ जाएगा। इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में तो रकम उलट जाएगी, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगी। यहाँ से ये जो शुरू के 0 है इनको हम ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 555/222 इसमें बचेगा। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। 555 को अंदर रख के 222 पे डिवाइड करना है। जब हम 222 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 444। यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा 111। 0 बढ़ाएंगे तो आंसर में पॉइंट जाएगा। 222 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1110। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आंसर आया इसका 2.5। ये करली ब्रैकेट्स की जगह इसका आंसर लिख दिया 2.5। अब हमने 4.9 और 2.5 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45, 5 लगाएंगे 4 कैरी, 4 5 20 जमा 4 24 बन जाएगा। 9 2 18, 8 लगाएंगे 1 कैरी, 4 2 8 जमा 1 9 बन जाएगा। 5 ऐसे ही आ जाएगा। 8 4 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी और ये 9 जमा 3 12 बन जाएगा। पॉइंट कैसे लगाएंगे 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे 5 2 और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। इसका आंसर आ गया 12.25। इसको जरूरत देनी है हमने 0.8 के साथ। 12.25 को 0.8 से 8 से जरूरत देंगे। 8 5 40, 0 लगाया 4 कैरी, 8 2 16 जमा 4 20, 0 लगाया 2 कैरी, 8 2 16 जमा 2 18, 8 लगाएंगे 1 कैरी, 8 1 8 जमा 1 9। अब हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 0 लगा देंगे। अब इनको ऐड करेंगे, ये 0 ऐसे ही, ये 0 ऐसे ही, ये 8 ऐसे ही और ये 9 और यहाँ से ये 0। 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है। 1 2 3, 8 के बाद हम अशारिया लगाएंगे। 9.8 हमारे पास इसका आंसर आएगा। शुरू का 0 और आखिरी 0 जो है इनको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 9.8 हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास 15। सभी वैल्यूज पॉइंट की हैं। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें डिवाइड और एडिशन है। तो इन दोनों में से हम पहले किसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन को। डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हम इनका पहले करेंगे पॉइंट खत्म। यहाँ से पॉइंट खत्म किया तो बटे के नीचे 1000 आ गया। आगे ये जो दूसरी वैल्यू थी इसका भी पॉइंट खत्म किया तो बटे के नीचे 1000 आ गया। आगे ये जो वैल्यू है इसको हम एज इट लिख देंगे। बाकी ये शुरू की भी तमाम वैल्यू हमने एज इट लिखी है। अब फिर यहाँ तक ये सारा एज इट लिखना है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना है, रकम उलट जाएगी। यहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और आगे ये सारी वैल्यू एज इट लिख देनी है। ये बन जाएगा 9261/2345। ठीक है। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। 9261 को अंदर रख के 2345 पे डिवाइड करें। 3 से जरब देंगे तो 70 35 आएगा। इनको माइनस करें तो 22 26 आएगा। 0 खुद से बढ़ाया तो आंसर में पॉइंट चला गया। 23 45 को फिर 9 से जरब देंगे, ये आएगा 21 105। इसको माइनस किया तो 11 55 आया। 0 खुद बढ़ाया, फिर 23 45 को 4 से जरब दी, ये 93 80 आया। इनको जब माइनस किया तो 21 70 बचेगा। 0 खुद बढ़ाएंगे, फिर हम 23 45 को 9 से जरब देंगे, 21 105 आएगा। यहाँ से हमारे पास 605 बच जाएगा। ये चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो हमने जस्ट 3 डिजिट तक इसको रख लेना है। 3.949 इसका आंसर लिखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करके 3.949 इसका आंसर आ गया। आगे हमने ये सारी वैल्यू एज इट लिख दी। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। 3.94 में 5.432 को ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करेंगे ये बन जाएगा 11 1 कैरी, ये बनेगा 7 जमा 1 8, ये 9 जमा 4 13, 3 लगाएंगे 1 कैरी और यहाँ से बन जाएगा ये टोटल 9 और अशारिया इसका जैसे नीचे आ रहा है वैसे लगाएंगे। तो अब 9.381 इसका आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड करके ये हमने इसका आंसर लिख दिया। राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हमने करना है करली ब्रैकेट को सॉल्व। तो उसमें क्या है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। इन दोनों वैल्यूज को हमने देनी है अब जरब। यहाँ पे हमने लिखा 9.381 मल्टीप्लाई बाय 1.123। 3 से जरब दी, 3 1 3 और फिर 8 3 24, 4 लगाएंगे 2 कैरी, 3 3 9 जमा 2 11, 1 लगाया 1 कैरी, 3 जरब 9 27 जमा 1 28 बन जाएगा। फिर 2 से जरब देंगे 2 1 2,
2 8 16, 6 लगाएंगे, 1 कैरी, 3 2 6 जमा 1 7 बन जाएगा। और फिर 9 2 18 पूरा लिख देंगे। फिर 1 से ज़रब देंगे, यही पूरी वैल्यू आ जाएगी 1839, 1839। इसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यही पूरी वैल्यू आ जाएगी 1839। अब सबको ऐड कर देना है, ये 3 और ये 4 जमा 2 6, 1 जमा 6 7, 7 जमा 1 8, 8 जमा 7 15, 15 जमा 8 23 जमा 1 24, 4 लगाएंगे, 2 कैरी, ये बन जाएगा 4 जमा 8 12 जमा 3 15 जमा 8 23। फिर 3 लगाएंगे और 2 कैरी, ये बन जाएगा 3 और ये 9 12 जमा 3 15, 5 लगाएंगे, 1 कैरी, ये बन जाएगा 10। पॉइंट अब हमने कैसे लगाना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के फिर हमने पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम 10 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम अशारिये के बाद 3 या 4 नंबर तक जस्ट लिखेंगे। तो यहाँ से हम 10.535 करके लिखेंगे, क्योंकि ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसको हम राउंड करके लिखेंगे। 10.535 इसका आंसर आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमने आंसर लिख दिया 10.535 और शुरू और आखिर की वैल्यू हमने ऐसे लिखी है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को करना है हमने जमा। 10,535 में 1,026 को हमने जमा करना है, ये बनेगा 11, 1 कैरी, ये बन गया 4 जमा 2 6, ये 5 ऐसे ही, फिर पॉइंट और फिर ये 1 और फिर ये 1, 11,561 इसका जवाब आएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह उसका हमने आंसर लिख दिया 11.561। अब हमने ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में से पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका पॉइंट खत्म करना है। और पॉइंट खत्म किया तो बटे के नीचे 1 आया, आगे 1 2 3 4 4 0 लगा दिए, आगे डिवाइड, इसका पॉइंट खत्म किया तो 1 आएगा और आगे 3 सिफर आ जाएंगे और ये वैल्यू हमने एज इट लिख देनी है। इसके बाद इस डिवाइड को कन्वर्ट किया है मल्टीप्लाई में, तो रकम उलट जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास ऊपर नीचे ये 2 वैल्यूज बच जाती हैं और ज़रब में है ये। अब हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 52,383 को हमने अंदर रखा और इस पे डिवाइड करना है। ये 1 2 3 4 5 डिजिट थे इसके और इसके 6 थे, तो हमने 0 खुद से अपने पास से बढ़ाया है 6 नंबर पूरे करने के लिए। जब हमने 0 खुद से बढ़ाया तो आंसर में 0 पॉइंट चला जाता है। फिर हमने इस वैल्यू पूरी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 61,390 बचेगा, 0 फिर खुद से लगाएंगे। अब इस पूरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका 57 80 50। इनको जब हम माइनस करेंगे तो 35,850 बचेगा, 0 हम फिर खुद से लगाएंगे। तो अब हम इस पूरी वैल्यू को 3 से ज़रब देंगे, ये आएगा 34 68 30। इनको जब माइनस करेंगे 11,670 आएगा, 0 फिर खुद से बढ़ाएंगे और फिर इस पूरी वैल्यू को 1 से ही ज़रब देंगे तो यही आ जाएगी। जब इनको माइनस करेंगे तो 10 90 बचेगा और ये तकसीम खत्म नहीं होगी, चलती जाएगी। पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट तक कर लिया है, इतना ही काफी है। अब ये आंसर हम इसकी जगह लिखेंगे, ये इसका आंसर लिख दिया 0.453 मल्टीप्लाई बाय 2.03। 4 डिजिट तक हमने किया था, 3 तक लिखा है, ये भी ठीक है। आगे मल्टीप्लाई बाय 2.03। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0.453 मल्टीप्लाई बाय 2.03। 3 3 9, 3 5 15, 1 कैरी, 4 3 12 जमा 1 13 पूरा बन जाएगा। ठीक है, जब आगे 0 हो तो हम ये जो मल्टीप्लाई करके आता है वो पूरा नंबर ही लिख देते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे 0 ही आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 लगा देंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 6, 5 2 10, 0 लगाएंगे, 1 इसके ऊपर कैरी, 4 2 8 जमा 1 9 बन जाएगा, 2 सिफर सिफर। ऐड करेंगे अब इनको, 9 ये 5 ये 9 बन जाएगा, ये 1 है ये 9 और ये 0। 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ के राइट साइड से तो हम इसका पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने इसका पॉइंट लगा दिया 0.9196, इसको राउंड करके लिखेंगे 96, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। 0.9196 इसका आंसर आ गया। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सब डोमेन 3 सेट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।